मध्य प्रदेश की खबरों की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग ने 1300 करोड़ के घोटाले का मामला उजागर किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में रेलवे के विस्तारीकरण को लेकर सरकार लगातार काम करती दिखाई दे रही है। गौमांस को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई है। तो डीएपी खाद की किल्लत से त्रस्त किसानों का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा है। नेताओं की फोटो के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में हैं। तो मुरैना में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, विस्तार न्यूज का रिपोर्टर आपको जानकारी दे रहा है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग में 1300 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का मामला निकल के सामने आया है। गैर सरकारी एजेंसियों से विभाग को काम करना था, उस फंड का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए करना था, लेकिन अधिकारियों ने तो अपनी जेब में ही कोई रकम ट्रांसफर करा ली। अकाउंटेंट जनरल के ऑडिट के बाद इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। मार्च 2023 तक 11,311 करोड़ अफसर के खाते में रकम ट्रांसफर हुई। खुद के बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करने के बाद विभाग के अकाउंटेंट में कैश बैलेंस नहीं दिख रहा है। साल 2015 के नियम का पालन नहीं किया गया। ट्रेजरी के खाते में जमा होने की रकम में नियमों का उल्लंघन किया गया। अफसरों ने 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने खातों में ट्रांसफर किए हैं। इस खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीति से लेकर प्रशासनिक खेमे में हड़कंप मच गया है। अब इस पूरे मामले की जांच और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। आपको बता दें कि कल ही मोहन सरकार ने फैसला लिया था कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर या लापरवाही से किसी भी तरह का भ्रष्टाचार करता है, उस पर मुकदमा दर्ज होगा और सीधे जेल जाएगा। जांच के बाद स्पष्ट होगा कि इस पैसे का दुरुपयोग कितना हुआ, कितने अफसरों ने इस पैसे का बंदरबाट किया और सरकारी खजाने को कितना नुकसान पहुंचा है। कैमरामैन राजाराम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण हो या फिर नई ट्रेनों की मांग, इस अहम मुद्दे को लेकर आज जबलपुर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें रेलवे के अधिकारी और पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले 14 सांसदों ने शिरकत की। मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय पर रेलवे व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 14 सांसदों और रेलवे के आला अधिकारियों के बीच हुई, जिसमें नई ट्रेनों की मांग, रेल लाइनों के विकास कार्य और स्टेशनों के कायाकल्प जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता सतना के वरिष्ठ सांसद गणेश सिंह ने की। जबलपुर सांसद आशीष दुबे समेत अन्य सांसदों ने भी हिस्सा लिया। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। वहीं रेलवे अधिकारियों ने सभी सांसदों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर जल्द रेलवे बोर्ड विचार कर काम पूरा करेगा। निश्चित तौर पर इस बैठक का नतीजा आने वाले भविष्य में रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। गौमांस को टैक्स फ्री करने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। टैक्स फ्री करने के बाद अब पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में गौमांस को लेकर एक नया भूचाल आ गया है। राज्य सरकार ने कथित तौर पर गौमांस को जीएसटी मुक्त करने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार पर गौमांस के निर्यात को बढ़ावा देने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। फैसले के विरोध में 26 और 27 सितंबर को पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी कांग्रेस का हाथ गौ तस्करों के साथ बताते हुए नजर आ रही है। सरकार ने गौमांस को जीएसटी फ्री करने का एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और इसी के साथ ही प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और मंत्रियों की तरफ से अब कांग्रेस के आरोपों पर लगातार जवाब भी दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में एक बार फिर अन्नदाता आक्रोश नजर आया है, जहां पर सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक विजयपुर की कुंवारी नदी पर चक्का जाम कर दिया। डीएपी खाद की भारी कमी से परेशान अन्नदाता अब सड़कों पर उतर आए हैं। आज सुबह 6 बजे से ही किसान विजयपुर की कुंवारी नदी पुल पर इकट्ठा हो गए और चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने जब किसानों को समझाने की कोशिश की, तभी एक युवक ने गुस्से में आकर नदी में कूदने की धमकी दे डाली। स्थिति को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। गौरतलब है कि कल भी किसानों ने इसी जगह पर चक्का जाम किया था, लेकिन फिर भी खाद की सप्लाई में कोई सुधार नहीं आया।
अब सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगती रही। अब देखने वाली बात तो है कि आखिर कब डीएपी खाद की किल्लत से किसानों को निदान मिलेगा या फिर लगातार किसान है वो परेशान नजर आएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नेताओं की फोटो के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस इन आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस खंगालने में लगी है कि इन आरोपियों के तार किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। बीजेपी नेताओं की एआई फोटो वायरल करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 2 आरोपी विजेंद्र शुक्ला और प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साइबर क्राइम पुलिस और आरोपियों की तलाश में जुटी है। मछली गैंग के गुर्गों पर फोटो को वायरल करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स जिहाद मामले में आरोपी याशीन अहमद के गुर्ग आशु उर्फ शाहरुख हसन ने एआई एडिटेड फोटो वायरल किए थे। फोटो में देखा जा सकता है जहां विधायक रामेश्वर शर्मा के जन्मदिन पर जितेंद्र लिटोरिया ने उन्हें बधाई दी थी, लेकिन आरोपियों ने जितेंद्र लिटोरिया की फोटो हटाकर मछली के गुर्ग का फोटो लगा दिया था। वहीं मंत्री कृष्णा गौर के साथ पार्षद बी शक्ति राव की फोटो से छेड़छाड़ की गई थी। देखना दिलचस्प होगा कि जो आरोपी पकड़ाए गए हैं उनके तार किन नेताओं से जुड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन मुदित के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एक बार फिर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। दरअसल गोरखपुर से ग्वारी गांव तक सड़क पहुंच मार्ग न होने की वजह से ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। डिंडोरी जिले में आज ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया। सड़क की मांग को लेकर गोरखपुर से ग्वारी गांव के लोगों ने जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों के चक्का जाम की वजह से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यात्री घंटों फंसे रहे। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों से बातचीत शुरू की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क के निर्माण की मांग वे सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अब देखने वाली बात होगी ग्रामीणों की जो मांग है कब तक पूरी होती है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। बड़वानी के जागीरदारपुरा घाट से कुकरा गांव में जाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उनका गांव पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो चुका है, इसलिए वो घाट से अपने गांव तक जाने के लिए रस्सों से बंधे रास्तों का सफर कर रहे हैं। बड़वानी में सरदार सरोवर बांध परियोजना के कारण नर्मदा नदी का बैक वाटर 137.20 मीटर तक पहुंच गया है। इससे राजघाट का कुकरा गांव टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया है। टापू पर रहने वाले लोगों ने अपने खेतों तक पहुंचने के लिए अनूठा समाधान निकाला है। उन्होंने टापू से जागीरदारपुरा के नवीन घाट तक लगभग 80 से 90 फीट लंबा रस्सा पुल बना लिया है। पुल को बनाने में ग्रामीणों ने पिछले 4-5 दिनों से कड़ी मेहनत की। कुछ किसानों ने खेतों तक जाने के लिए जुगाड़ की नाव बनाई है। शासन और प्रशासन से गुहार लगाने के बाद ग्रामीणों को ये पहल करनी पड़ी। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनका संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना गांव खाली नहीं किया है। गांव पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो चुका है, इसलिए यहाँ आवाजाही करने के लिए इन लोगों ने इस तरीके के जुगाड़ के रास्ता का सहारा लिया है। बड़वानी से विस्तार न्यूज के लिए सचिन राठौर। मुरैना में छात्रों का बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। ये प्रदर्शन बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ था। छात्रों ने इस प्रदर्शन में बहुत ज्यादा हंगामा किया और पुलिस प्रशासन से बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर शिकंजा कसने की अपील भी की। मुरैना में जीवाजीगंज में आए दिन हो रही फायरिंग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। सैकड़ों से ज्यादा छात्र सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों ने जीवाजीगंज से रैली निकाली और एमएस रोड को जाम कर दिया। छात्रों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। छात्रों की मांग है कि जीवाजीगंज में पुलिस चौकी का निर्माण हो। छात्रों के प्रदर्शन की सूचना जैसे ही पुलिस प्रशासन को मिली, पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया। खुद पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाइश दी और उनसे जाम को खोलने की अपील की। साथ ही हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है। मुरैना में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन यहाँ पर आपराधिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। कहीं गोलीबारी हो जाती है तो कहीं हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। इन्हीं सब को लेकर छात्र प्रशासन और पुलिस से मांग कर रहे हैं कि इन बढ़ते आपराधिक घटनाओं पे रोक लगाई जाए और लॉ एंड ऑर्डर फिर से व्यवस्थित किया जाए। मुरैना से विस्तार न्यूज के लिए मैं अनंत सिंह, धन्यवाद। पॉलीथीन मुक्त भारत की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए डिंडोरी नगर परिषद ने आज बड़ी कार्रवाई की है। शहर के कई दुकानों पर आकस्मिक छापेमारी कर पॉलीथीन जब्त की गई और संबंधित दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई है।
डिंडोरी शहर को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए आज नगर परिषद ने सख्त कदम उठाए हैं। टीम ने नगर के मुख्य बाजार में कई दुकानों पर अचानक छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद की गई है। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध किया और कुछ नगर परिषद कर्मियों से बहस भी हुई, लेकिन टीम ने सख्ती के साथ कार्रवाई जारी रखी। बाजार में हुई इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। नगर परिषद की यह पहल केवल बाजार ही नहीं बल्कि पर्यावरण और मां नर्मदा को भी प्रदूषण से बचाने की दिशा में अहम कदम है। डिंडोरी नगर परिषद की यह कार्रवाई दिखाती है कि प्रशासन अब पॉलीथीन को लेकर बिल्कुल सख्त हो चुका है। अब जिम्मेदारी आम जनता और व्यापारियों की भी बनती है कि वे इस मुहिम में सहयोग करें और अपने शहर को स्वच्छ और पॉलीथीन मुक्त बनाएं। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। धार जिले में सोयाबीन की फसल बर्बाद होने से अन्नदाता परेशान है। आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसानों ने अब कलेक्ट्रेट का रुख किया है। धार जिले में इस बार लगातार बारिश और खेतों में पानी भर जाने से सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बीमारियों की चपेट में आई फसलें अब किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गई हैं। इसको लेकर आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। किसानों का कहना है कि मंडी में उन्हें फसल के बहुत ही कम दाम मिल रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन भी 4000 से 4200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि खराब क्वालिटी का दाम 2000 तक गिर गया है। किसानों का यह भी कहना है कि यूरिया और खाद के बढ़े हुए दामों ने उनकी लागत और बढ़ा दी है। ऐसे में अगर फसल बीमा क्लेम और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हुई तो उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं तो बनाई है, लेकिन उनका असर दिखना जरूरी है। फिलहाल किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो उनका प्रदर्शन और उग्र होगा।